बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आप आगे के सीईटी की तैयारी भी कर रहे होंगे भाई, क्योंकि ये दुनिया ये तो चलते रहने का नाम है। हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो ग्रुप डी वेटिंग की बात करेंगे भाई। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं तो उनका सारों का जवाब देंगे। तो बच्चे इसमें जो भी बात कर रहे थे, तो बच्चे इसमें कह रहे थे कि एक तो बच्चों का क्वेश्चन ये था कि कोर्ट केस के बारे में कुछ पे 10% वेटिंग की बात थी, 10,000 की वेटिंग भी बात थी भाई। तो सारों को हम स्टार्टिंग से मैं शुरू करता हूँ। तो भाई पहले बात करता हूँ मैं ये, पहले ये 10% की बात कर लेते हैं। चलो, ये 10% की बात है। 10% की बात करता हूँ कि 10% की वेटिंग आएगी। भाई मैं खुद गया था चंडीगढ़ और पंचकुला। तो 10% किसी ने ये तो ही कह दिया कि 10% की वेटिंग आएगी। उन्होंने देखो, एक तो बात ये है कि जब हम किसी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश करेंगे बार बार, आज जाके, कल फिर जाके, परसों जाके, तो अफसर क्या बोलेगा? अफसर तंग होके क्या बोलेगा? ले भाई, जो रूल है, रूल तो 10% का है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी 10%। पर हमें ये समझना चाहिए भाई, 10% अगर आनी होती तो 10% तो कभी की आ जाती। जो वो 2600 की लिस्ट आई थी, 10% तो उसी के साथ ही आ जाती। तो 10% तो हमेशा मेन रिजल्ट के साथ ही आ जाती है अभी तक। तो ये बात है भाई। 10% वाली तो 10% वाली तो फिलहाल आप भूल जाओ। फिर आगे बात आती है कि 10,000 वाली वेटिंग, कि 10,000 आ जाएगी। ऑल वैकेंट पोस्ट है भाई, ये इतनी पोस्ट खाली है भाई, बिल्कुल है। 10,000 12,000 पोस्ट खाली है। पर भाई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 10,000 की वेटिंग नहीं आ सकती इकट्ठी। 10,000 की वेटिंग बिल्कुल नहीं आ सकती, जितना मर्जी जोर लगा लेना। 10,000 की वेटिंग नहीं आ सकती। वेटिंग का जो आइडिया लगता है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 6,000 मैक्सिमम है, मैक्सिमम खींच के वो भी। तो इतनी मैक्सिमम आ सकती है, इससे ज्यादा तो आने का भी चांस नहीं है। तो अभी वेटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस देखो, इसके लिए हम भी दोषी हैं अभी, क्योंकि हम कभी तो वैकेंट पोस्ट लेके चले जाते हैं। तो वो जान के देखो, वो तो आईएएस लेवल के, एचसीएस लेवल के अफसर हैं, उनका तो दिमाग चलता है। वो हमारी बात में उलझा देते हैं कि हम जाते हैं उनके पास 10,000 की। वो फिर क्या कहते हैं कि अभी रुकना पड़ेगा। जब भी हम जाएंगे वो ये कह देते हैं कि आप तो मैक्सिमम मांग रहे हो ना। तो मैक्सिमम तो तभी आएंगे जब हमारे पास मैक्सिमम डाटा आएगा। तो इसका मैं एक इसकी एक बात भी हो सकती है, देखो, कि अभी जो भी लिस्ट आए तो उसके आने देना चाहिए। हमें यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप एक लिस्ट निकाल दो। उससे हमारे पास ये आइडिया होगा कि गवर्नमेंट किस फॉर्मूले पे काम कर रही है। देखो भाई, उसमें बेशक से वो 2,000 3,000 4,000 जितनी मर्जी लिस्ट निकाल दे, उससे कम से कम हमें ये तो आइडिया लगेगा ना कि उसमें इन्होंने रिपीटिशन रोकी है या नहीं है, रिपीटिशन को रोक दिया या नहीं रोक दिया। तो उससे एक आइडिया हो। तो ये एक आइडिया हो जाएगा, फिर हम उसी के हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जो ये कोर्ट केस की बात करते हैं। इस कोर्ट केस की बात करने से पहले भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रुप सी की बीसीए बीसीबी वाला केस था, ये वाला केस, इसमें जब ये मैं कुछ बच्चों से मिला था चंडीगढ़, तो वो बच्चे ये कह रहे थे भाई, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ। और पैसे जो वो कह रहे थे कि हमारे, कोई कह रहा 2 करोड़ लग गए भाई। बच्चे खुद बात कर रहे थे आपस, मतलब जब मैंने पूछा उनसे, तो कोई कह रहा 2 करोड़, कोई कह रहा ज्यादा लग गए उससे। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ, मतलब स्टूडेंट्स इनको मान सकते हैं। काफी इनके पैसे, इन्होंने काफी पैसा दिया भाई। बड़े बड़े एडवोकेट्स कर लिए इन्होंने। तो इस तरह से की बात थी। और ग्रुप 20 वाले जो बच्चे थे, ग्रुप 20 वाले तो ये कह रहे थे भाई, देखो कहीं ये झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रुप 20 वाले तो बच्चे लगे हुए थे।
ये ऑलरेडी लगे हुए हैं और इनके ऊपर तो देखो तलवार है, बिल्कुल ग्रुप 20 में बिल्कुल तलवार है। ये कह रहे थे कि हमने, कोई कह रहा था मैंने 5,000 रुपये दे दिए एक एक बच्चे ने, कोई कह रहा था मैंने 10 दे दिए। इनका भी ये कह रहे थे कि हमारे 3 से 4 करोड़ इस तरह से की मतलब इन्होंने ये बताया। जो जानकारी में बच्चे थे उनसे मैंने वेरीफाई भी किया, वो भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल हमने इतने पैसे दे दिए, क्योंकि बड़े बड़े एडवोकेट किए होंगे इन्होंने। तो भाई अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे ग्रुप बी की वेटिंग वाले बच्चे हैं, उनको एक बार बोला बोला जाता है कि चंडीगढ़ चले जाओ, पंचकुला चले जाओ भाई, सीएम से मिल लो। एक बार तो वो जाते नहीं, 500 रुपये खर्च करके किराए के जो लगेंगे। तो क्या वो इस केस की हियरिंग पे और 5-5 हजार रुपए जो केस करने के लिए लगेंगे, क्या वो दे देंगे भाई? मेरे को तो लगता नहीं आइडिया। वही 5-10 बच्चे ही रह जाएंगे और वही फिर उसको केस को भुगतेंगे। तो ऐसा कोई कोई क्यों करेगा भाई? वो 5-10 भी क्यों करेंगे? अभी आप करके तो दिखाओ, जो आपको बोला जाता है वो तो करके दिखाओ ना। तो अभी तो आप कुछ करते नहीं हो। आपको बोला जाता है चंडीगढ़ जाओ, आप जाते नहीं, घर बैठे अपना रजाइयों में कमेंट कर रहे बस। और जो आवाज उठाता है और उसी को ही बोलते हैं कि तू तो जाता नहीं और मैं नहीं जाता है, ये बात है। तो कोर्ट केस का तो मैं यही कहूंगा कि अभी हमें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने देनी चाहिए। वो किस हिसाब से आएगी उसके बाद हमें केस के बारे में, तो उसके बाद की बातें हैं भैया ग्रुप डी वेटिंग की। अभी हमें फर्स्ट लिस्ट को आने देना चाहिए और हमें रिक्वेस्ट यही करनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आए, चाहे वो कितने की भी आए। तो ये नहीं है कि बार बार जाके उनके आगे माइक अड़ा दें, लो जी बड़ी लिस्ट दो, एक बड़ी लिस्ट दो। बड़ी लिस्ट नहीं देंगे भाई, 10,000 की लिस्ट नहीं आ सकती कभी भी, मैक्सिमम में 6,000 तक आ सकती है बस। तो अभी कोर्ट केस का मैं तो पक्षधर नहीं हूँ। आपको क्या लगता है? आप भी ये मैसेज जरूर करना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और ये गलत कमेंट भाई करने वाले ये जरा सोच समझ के कमेंट करें कि आपके माँ बाप यही तो शिक्षा नहीं दे रहे आपको। तो ये भाई मेरा मानना था, अगर जो आपको जैसा लगता है वो आपकी सोच हो सकती है। तो इतनी ही आज की बात। राम राम।